मैंने खुसूसी तौर पर आपको अपने ऑफिस में रखा है क्योंकि फवाद साहब ने कहा था कि कोई ऐसी जॉब दूं जहां आप कोई टेक्निकल काम सीख सकें। और फाइनेंस डिपार्टमेंट किसी भी ऑफिस में बहुत सेंसिटिव डिपार्टमेंट होता है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ रखा है। मैं यहाँ 20 साल से हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह एक पैसे की भी हेरा फेरी नहीं की आज तक। आप सलमान साहब को अंदर भेजिए। आइए। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। आओ। अच्छे लग रहे हो, बैठो। थैंक यू। कलीम साहब, सलमान साहब आए हैं जिनके बारे में आपसे बात की थी। जी हाँ, इनको आपके पास भेज रहा हूँ। इनको गाइड करते हैं, इनका पहला दिन है आज। किसी भी जगह तरक्की करने के लिए दो चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। सेल्फ रिस्पेक्ट अपने लिए, और सिंसेरिटी उस इदारे और उससे जुड़े लोगों के साथ। अगर इन दो चीजों का ख्याल रखोगे तो बहुत तरक्की करोगे। जी मैं जरूर ख्याल रखूंगा। जाके कलीम साहब से मिल लो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम मारियम, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप मुझे आवाज से कुछ परेशान लग रही हैं। खैरियत है ना? हाँ, वो सदीका आई थी थोड़ी देर पहले। उसने ऐसे कुछ बात की है जिसकी वजह से मैं परेशान हो गई हूँ। अल्लाह खैर करे। ऐसा क्या कह दिया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे उसी वक्त उसको बता देना चाहिए था कि साउद का रिश्ता तय हो गया है। अम्मी, मुझे बात बताए ना, क्या हुआ है? आपको किस बात ने इतना परेशान किया है? बेटा, साउद आज मुझे तुम्हारे घर भेज रहा है हिना से बात पक्की करने के लिए। और सदीका मुझे कह रही है कि मैं उसकी नवासी हुस्ना से रिश्ता तय कर लूं। अब मैं उसे उस वक्त कैसे बताती कि रिश्ता तो तय हो चुका है? बताती तो शायद इतनी परेशान ना होती। अम्मी मेरी बात सुने, अभी कौन सा साउद का रिश्ता तय हो गया है हिना से? और मैं तो कहती हूँ कि यहाँ बात ही ना करें तो अच्छा होगा। अब देखिए ना, हिना से लाख दर्जे बेहतर है हुस्ना। साउद वहां खुश रहेगा। मैं कहती हूँ उसका रिश्ता ना हुस्ना से ही करवा दें आप, प्लीज। कैसे करूं? ये फवाद तो नहीं है ना जिसको मैं डांट डपट कर मनवा सकती हूँ? बेटा, ये साउद है, अपनी मनमानी और जिद करने वाला लड़का। अम्मी मैं आपको इसीलिए कह रही हूँ, आपको नहीं पता कल को जो प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएंगे ना, वो आप सोच भी नहीं सकती। अच्छा बस बेटा, मुझे और परेशान मत करो। मारिया ठीक ही तो कह रही है। हिना जिस मिजाज की लड़की है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। साउद से शादी करने के लिए वो बदली है, लेकिन हुस्ना हर लिहाज से सुलझी हुई और अच्छी लड़की है। या अल्लाह, मैं क्या करूं? तू ही कोई रास्ता दिखा दे। जी सलमान साहब, अब तो खुश है ना आप? मैंने खुसूसी तौर पर आपको अपने ऑफिस में रखा है।
क्योंकि फवाद साहब ने कहा था कि कोई ऐसी जॉब दूं जहां आप कोई टेक्निकल काम सीख सकें, और फाइनेंस डिपार्टमेंट किसी भी ऑफिस में बहुत सेंसिटिव डिपार्टमेंट होता है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ रखा है। मैं यहाँ 20 साल से हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह एक पैसे की भी हेरा फेरी नहीं की आज तक। आपको पता है, इंसान की आजमाइश उस वक्त होती है जब बहुत सारा पैसा उसके सामने हो, तब उसे अमानतदारी और दयानतदारी के साथ काम करना होता है। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि हर काम की बुनियाद अमानतदारी होती है। इंसान दुनिया से चला जाता है मगर उसकी दयानतदारी हमेशा याद रहती है। सच पूछे, जिसके पास अमानत नहीं उसके पास कुछ नहीं। क्या मतलब आपका? मैं आपको चोर लगता हूँ क्या? अरे नहीं नहीं, एक्चुअली आज आपका पहला दिन है ना, तो इसीलिए मैं सारी बातें आपको समझा रहा हूं। आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाएंगे आप। यहाँ सब एम्प्लॉयज की सैलरी जो है वो बैंक में जाती है। सिर्फ छोटे वर्कर्स को तनख्वाह हम खुद देते हैं। इसके अलावा डेली के जो अखराजात होते हैं उसका हिसाब किताब मुझे रखना पड़ता है, और अब आपको भी मेरे साथ ये सारा हिसाब किताब रखना होगा। क्या मतलब? 1 रुपया भी खर्च हो तो मुझे उसका हिसाब रखना पड़ता है। यहाँ तक कि जो डेली चाय वगैरह के एक्सपेंसेस होते हैं वो भी मैं अपडेट करता हूँ। छोटे छोटे हिसाब किताब भी इतने बड़े ऑफिस, इतनी बड़ी फैक्ट्री में? हाँ भाई, हिसाब तो हिसाब रखना पड़ता है। आप कहाँ मुझे इस हिसाब किताब के चक्करों में फंसा रहे हैं? ये क्या फवाद भाई भी चेक करते हैं? अरे नहीं, उन्होंने तो कभी नहीं पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ट्रस्ट करते हैं मुझ पे। मैंने क्योंकि कभी उन्हें शिकायत का मौका भी नहीं दिया, और उम्मीद करता हूं कि आप भी उनकी उम्मीद पर पूरा उतरेंगे। हाँ हाँ, इंशाल्लाह जरूर, क्यों नहीं। मेरे बहनोई की फैक्ट्री है, मेरी अपनी है ये। जी। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.